हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आइए उसके अगले पार्ट में हम अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कितने डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक इसके विपरीत 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। अक्षांश यानी कि ग्लोब पर अक्षांश यानी कि पड़ी हुई रेखाएं। मान लिया ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है। ठीक, इसको कहते हैं 0 डिग्री। इसके समानांतर में ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पूछी गई है, तो इनकी जो अगर अक्षांशों की बात की जाए तो कुल अक्षांश जो हैं उनकी संख्या होती है 181। कितनी होती है? 181। अगर अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो इसकी संख्या होगी 179, क्योंकि 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पे दक्षिण में ये क्या हो जाता है, बिंदु हो जाता है। तो हम 181 से 2 माइनस कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 179। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 181। ठीक, और अगर बात की जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या तो वो हो जाएगी 179। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है। यानी कि जहाँ से हम मानक समय डिसाइड करते हैं, यानी कि जो देशांतर रेखा होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। यह 0 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहलाती है। और आपको जैसा कि मालूम होगा, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है वो 0 डिग्री से 5.5 घंटा 5.5 घंटा क्या है, आगे है। तो इसका राइट आंसर 0 डिग्री। आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है। इसमें पूछा गया है भारत की मुख्य भूमि। भारत का जो दक्षिण वाला पार्ट है यानी कि पेनिनसुलर रीजन जो है, इसके बारे में पूछा गया कि इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगर बात की जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ अंडमान निकोबार के पास सबसे लास्ट में इंदिरा पॉइंट है, वो आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, अभी जो मैंने आपको पीछे बताया वो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पे। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। मैंने बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 181, यानी कि कुल अक्षांश में से 2 माइनस हो जाते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 179। इसका रीज़न क्या है, चूँकि ध्रुवों पर जो 90 डिग्री उत्तर 90 डिग्री दक्षिण क्या है, बिंदु के रूप में हो जाते हैं, इसलिए कुल यहाँ पर बिंदु हो जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी 179। तो इसका आंसर है 179। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।